Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to God Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asibi Amin Khan and today we are going to discuss God Mathematics Grade 8 and the unit is 5. The title of unit 5 is Percentage and Financial Arithmetic. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 5.2 पे. क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं a fruit seller buy a box of 100 dozen apple फॉर रुपीज़ 5500. ठीक है, उसने जो एक फ्रूट सेलर है उसने एक बॉक्स बाय किया 100 डजन्स का. कितने का? 55,000 का. 100 डजन एप्पल्स $500 के एंड अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस ऑफ रुपीज़ 3800. बॉक्स ऑफ oranges 3800. He sells all the apples and oranges at rupees 60 and 45 per dozen. वो कह रहा है कि अगर वो क्या करता है कि वो सेल करता है एप्पल 60 पे और ऑरेंज 45 रुपीज़ पर डजन पे. फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज. तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी देखें. 1 डजन एप्पल which is equal to रुपीज़ 60 एंड कितने उसने परचेज किए 100 डजन एप्पल. तो क्या 60 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 6000. ये एप्पल का क्या. अब हमने किसका निकालना है? ऑरेंज का. ऑरेंज पर डजन उसने कितने के बेचे? 45. ऑरेंज पर डजन 45 है तो 100 डजन ऑरेंजेस 45 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये क्या हो गया? 4500. अब हमारी दोनों चीज़ों को काउंट करना है. टोटल कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस हमारी टोटल क्या है? एक 5500 का हमने एप्पल लिए थे और 3800 के हमने ऑरेंजेस. 55. अच्छा देखिए इनको ऐड करते हैं. 0 0 8 में 5 ऐड किया 13. 5 और 3 8 और 1 9. 9300 के उन्होंने उनकी परचेज थी. कॉस्ट प्राइस उनकी 9300 थी. अब हम इसके हम निकालते हैं टोटल सेल प्राइस. सेल प्राइस में देखें एक ये 4500 एक 6000 प्लस 4500 6 और 4 10,500. ये उनकी सेल प्राइस थी. अब जब हमारी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी हो तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट. तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 10,500 माइनस 9300. जी इनको माइनस करेंगे. देखिए 700 वन से बचा और 500 है. 8 9 10 11 1200 रुपीज़ इसको क्या हुआ? प्रॉफिट. अब हमने क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है. वो क्या होता है? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%. ये फॉर्मूला किसका है? प्रॉफिट परसेंटेज का. तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 1200. कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी? 9300 मल्टीप्लाई बाय 100. तो हम 1200 डिवाइडेड बाय 9300 तो ये 0.129 और इसको जब 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12.9% विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 13%. 13% उनको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हिना परचेज सम स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम अ शॉप. उसने कुछ स्टेशनरी आइटम्स खरीदी हैं शॉप से. शी बाय अ कैलकुलेटर कॉस्ट 750. कैलकुलेटर 750 का है. मैथ बुक 125 की है. ज्योमेट्री बॉक्स 75 का है. इफ़ शी गोट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 15. अगर उसे 15 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है
ऑन ऑल द आइटम्स पे फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट, कि उसके डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस उसको कितनी पड़ी है। उसको जो प्राइस पड़ी है देखें, एक ये उसने लिया कैलकुलेटर 750 प्लस मैथ बुक 125 प्लस ज्योमेट्री बॉक्स 75। देखें इनको ऐड करते हैं, 750 प्लस 125 प्लस 75, ये आ गया रुपीज़ 950। 950 की उसने ये तमाम स्टेशनरी परचेज की है। डिस्काउंट कितना है 15 रुपीज़। अब हमने क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज, विच इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस इंटू 100%। डिस्काउंट कितना है 15, मार्केट प्राइस कितनी आई 950 इंटू 100%। 15 को हम डिवाइड करेंगे 950 से, तो 0.015 आ गया इंटू 100 पे आ गया 1.57% उसको क्या मिला, डिस्काउंट मिला इन तमाम आइटम्स पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ मैन बाय एग्स एट द रेट ऑफ 96 पर डजन। उसने पर डजन कितने के लिए एग पर डजन कितने के लिए 96 एंड सेल देम एट 120 पर स्क्वायर। सेल पर स्क्वायर कितने का उसने सेल कर दिया, रुपीज़ 120 पे। व्हाट इज अ प्रॉफिट गेन और लॉस, वो कह रहा बताएं उसने प्रॉफिट या लॉस गेन किया, और 1 स्कोर इज इक्वल टू 15, एक स्कोर में कितना था 15। पर एग प्राइस वो कितने हैं 96 ओवर डजन कितने थे 12 12 96, तो एक अंडा कितने का पड़ा 8 रुपये का, ठीक है। पर एग प्राइस हमें कितने की पड़ी 8 की। अब हमने देखना है कि जो उसने सेल किए, सेल पर स्कोर, स्कोर के हिसाब से जो सेल किए हैं, ठीक है, 15 रुपीज़ एक स्कोर के अंदर 15 एग्स होंगे और एक है कितने का 8, तो ये कितना आ गया रुपीज़ 120। तो इसमें क्या हुआ, हमारी कॉस्ट प्राइस इक्वल आ गई किसकी, सेल प्राइस के। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ही गॉट नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, उसे ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। इस तरीके से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स वॉच क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ द मैथ बुक इज रुपीज़ 150। क्वेश्चन 9, प्राइस कितनी है रुपीज़ 150, बट हारिस हैज़ ओनली रुपीज़ 115। हारिस हैज़ रुपीज़ 115। इफ ही गेट्स अ 20% डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना आ गया 20%, हाउ मच मनी डज नीड टू बोरो अ फ्रेंड सो दैट ही कैन बाय द बुक। कहते हैं उसे दोस्त से कितना उधार उठाना पड़ेगा कि वो बुक ले ले। तो देखें सबसे पहले हम निकालेंगे कि डिस्काउंट के ऊपर बनता है इसका क्या है, ये डिस्काउंट परसेंटेज है, हमें क्या निकालना है डिस्काउंट। तो जब डिस्काउंट निकालना है तो क्या करेंगे 20% ऑफ 150, 150 का ऊपर उसने 20% डिस्काउंट दिया ना, तो 20 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 150, एक जीरो से गया एक जीरो से गया 15 टू द 30, तो 30 रुपीज़ उसने क्या दिया डिस्काउंट दिया। तो अब वो हमें बुक कितने की पड़ेगी, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद वो हमें चीज़ कितने की पड़ेगी 150 की मार्क प्राइस थी माइनस डिस्काउंट कितना हुआ 30, तो ये कितना हो गया, डिस्काउंट के बाद बुक कितने की हुई 120। और हारिस के पास कितने पैसे हैं,
हारिस नीड टू बोरो। हारिस को कितने बोरो लेना पड़ेंगे? 120 उसकी बुक की प्राइस है, माइनस 115 उसके पास मौजूद हैं, तो इट मीन्स ही नीड टू बोरो ओनली 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ वो बोरो लेगा तो वो ये बुक खरीद पाएगा। इसी तरीके से हम इसके बाकी क्वेश्चन भी रिजॉल्व कर लेंगे। जी सुनो, तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। घर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।